हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम इंडेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो 2 पार्ट में मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। दोनों की पार्ट की ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 6 पे जो आपको गिवन है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो ये एक एक्टिविटी थी हमारी। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया उस एक्टिविटी से रिलेटेड कि मैग्नीशियम की जो रिबन थी, रिबन जो थी उसको पहले सैंड पेपर से क्यों क्लीन करना पड़ता है जलाने से पहले, बर्न करने से पहले। तो हम बर्न करेंगे, बर्निंग इन द एयर, एयर में बर्न करने से पहले। अब मैग्नीशियम का जो मेटल होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो उस पे ना मैग्नीशियम रिबन पे एक लेयर आ जाती है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। ठीक है, वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है। तो उसको ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जब उसको बर्न करते हैं, जिस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर लेयर हुई तो बर्न करके कुछ और ही रिएक्शन हो जाएगा उसका। तो अगर हमें अगर कुछ फर्दर रिएक्शंस करने हैं उसके साथ, कुछ हमें उसे बर्न करना है, तो उससे पहले उसकी लेयर जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको रिमूव करना होगा। ठीक है, उसको क्लीन करना होगा सैंड पेपर से। तो वही मैंने आंसर में लिख रखा है, बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये एक स्टेबल कंपाउंड भी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शंस विद द ऑक्सीजन it is therefore necessary to clean the ribbon by removing the layer of magnesium oxide। तो इसीलिए अगर हमें उसके साथ कुछ रिएक्शंस करने हैं, कुछ हमें बर्न करना है उसे, तो उसके लिए हमें उस लेयर को सैंड पेपर की हेल्प से रिमूव करना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस देने हैं, तो उसको हमें बैलेंस्ड करके इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, हाइड्रोजन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है और हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है H2, क्लोरीन का होता है Cl2। तो इन दोनों को जब हम करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बनेगा, दैट इज हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 2, तो मतलब 2HCl हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी बनी है। सेकंड देखते हैं, ब्रोरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, ब्रोरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। तो 3BaCl2 एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 4 ब्रैकेट में 3। ठीक है, तो अब इसको करेंगे हम बैलेंस्ड। तो अब क्या हो जाता है, हमारा 3Ba हो जाएगा। तो अब हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो ये जो ब्रोमीन है ये किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा, और एल्यूमिनियम जो है क्लोराइड के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लिखना है ब्रोमीन सल्फेट हो गया आपका SO4 बैलेंस कर रहे हैं ना, SO4 आपको गिवन है यहाँ पे, 3Ba गिवन है। ठीक है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का 2, ठीक है, और Cl का 2, तो यहाँ पे 3 भी तो गिवन है, तो ये वाला 3 भी हम लेंगे। तो एल्यूमिनियम का 2 और Cl का 2 आगे हमने 2 लगा दिया, और नीचे फिर जो 3 बच रहा था हमने वो लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गई। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम 2Na, वाटर 2H2O। ठीक है, तो वही बैलेंस कर दिया हमने, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन बना दी है। अब हमें क्या बताना है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब स्टेट सिंबल्स की हेल्प से, अब देखो हमें ये पूरा लाइन दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ द ब्रोमीयम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव द इनसॉल्युबल ब्रोमीयम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अभी हमने पीछे वही चीज़ बताई है और वही चीज़ इसमें हो रही है, दैट इज ब्रोमीयम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो एक इनसॉल्युबल बनता है, दैट इज वो इनके आयंस जो हैं वो क्या हो गए हैं, एक्सचेंज कर दिए गए हैं, दैट इज BaSO4 एंड 2NaCl। आपको देखना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस रहनी चाहिए ये। तो वही ब्रोमीयम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बना क्या, ब्रोमीयम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, इतना क्लियर है। सेकंड देखते हैं,
Sodium hydroxide solution react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, दैट इज NaOH. ठीक है, रिएक्ट किसके साथ करेगा? हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ, HCl के साथ. ठीक है, क्या बनता है हमारा रिएक्ट करने पर? सोडियम क्लोराइड NaCl और विद वाटर H2O. ठीक है, तो आपको है ना, जैसे वाटर का H2O होता है, सोडियम का Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है, ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे. ठीक है, तो अब 9th क्लास में भी आप पढ़ते आए हो तो आपको सिंबल्स बहुत आसानी से याद भी हो गए होंगे. ठीक है, अब हम पेज नंबर 10 के क्या करेंगे? इंडेक्स क्वेश्चंस पढ़ते हैं. पहला आपको क्या दे रखा है? अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस X इज़ यूज फॉर द वाइट वॉश. तो कोई सब्सटेंस है X जो वाइट वॉशिंग के लिए क्या होता है? यूज़ होता है. बिल्डिंग पे जो वाइट वॉशेज होती है उस पर यूज़ होता है. ठीक है, उस सब्सटेंस का नाम बताओ X. हमने क्या पढ़ा था उसका? क्विक लाइन पढ़ा था ना, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. क्या नाम है उसका? कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, और उसका फॉर्मूला लिखना है, दैट इज कैल्शियम Ca ऑक्साइड O. ठीक है जी, इतना क्लियर है. बहुत इजी क्वेश्चन था, वाइट वॉशिंग के बारे में हमने पढ़ा है. ठीक है जी, आगे देखते हैं. राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस. उसका रिएक्शन लिखना है नेम्ड इन फर्स्ट. इसमें जो नेम किया दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर के साथ. अब उसका रिएक्शन हमें बताना है. तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है जी, इतना क्लियर है. तो कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, तो ये सॉलिड हो गया. वाटर की H2O, तो फिर ये हो गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है जी, इतना क्लियर है. बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन. वाइट वॉशिंग के बारे में हमने पढ़ा, इसीलिए मैंने डिटेल में एक कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है. वीडियो ज़रूर देखिएगा वो. सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7. तो ये वो एक्टिविटी है 1.7 जिसमें आपने 2 रॉड्स डाली थी, जिसके अंदर क्या था हमारा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा था कि हम उसमें कितने वोल्ट का था? आई थिंक 6 वोल्ट का बैटरी थी कि वाटर में हम कर रहे थे. ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कलेक्ट हो रही थी एक टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, और डबल हो रहा था द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर. और उस अमाउंट ऑफ गैस से उससे डबल हो रहा था. तो एक में वाटर था और एक में हाइड्रोजन था, मतलब दोनों ही वाटर थे. तो एक में हाइड्रोजन आ रहा था और एक में ऑक्सीजन आ रहा था. दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा उसके अंदर? तो वाटर हैज़ 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन की गैस हाइड्रोजन गैस वो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है. एक था एनोड, एक था कैथोड. तो एनोड जो होता है माइनस में होता है, जिसके अंदर क्या हो गया होगा? हाइड्रोजन आ गया होगा, H2 आ गया होगा. और कैथोड प्लस का साइन में आता है, कैथोड में आता है O2, ऑक्सीजन आ गया होगा. तो अगर मैं इसको बैलेंस करना स्टार्ट करूँ, दैट इज़ H2O की बात करती हूँ मैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? दैट इज़ H2 और O2 बन जाता है. तो दोनों को जब हम बैलेंस करेंगे तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे खाली O है, यहाँ पे O2 है. तो अब हमें इसे O2 को यहाँ पे बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2. ठीक है जी, अब क्या हुआ? हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, O2 यहाँ पे हो गया और O2 भी यहाँ पे हो गया, ये चीज़ O2 हो गया. ठीक है, अब हमारा हाइड्रोजन तो 4 हो गया, तो अब ने यहाँ पर भी क्या लगा दिया? 2 लगा दिया. तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन के 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन के 2 हो गए हैं. तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल हो जाता है, डबल हो गया वो चीज़. अब आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो यही इसमें बताना था कि वो आखिर डबल कौन सा हुआ था. तो दैट इज़ हाइड्रोजन हमारा डबल हो गया था. ठीक है जी, इतना क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 13 के. ठीक है, दो पेज नंबर के हो चुके हैं हमारे, ये लास्ट है हमारा. वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन इट. अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको पता है, जब हमने आयरन नेल उसके अंदर डिप किया था तो क्या हुआ था? उसका कलर चेंज हो गया था, वो ब्राउनिश सा हो गया था. ठीक है, डिप करने पे तो उसका कलर चेंज हो गया था. बिकॉज क्या होता है कि वो रिएक्ट करते हैं. क्या होता है? आयरन नेल अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा. ठीक है,
तो वही चीज़ इसमें बोली गई है, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या करेगा, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर की जगह पे क्या आ गया, आयरन, तो वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट। बिकॉज आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है दैन कॉपर से। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने एक्टिविटी भी पढ़ी थी कि आयरन नेल जब हम सल्फेट में उसमें डिप करते हैं तो वो जंग लग जाता है एंड ऑल। ठीक है, तो वही इसमें हो रहा है, दैट इज़ Fe आयरन, CuSO4 दैट इज़ कॉपर सल्फेट। तो अब क्या हो रहा है, कॉपर को उसने अलग कर दिया है और Fe अपनी जगह पे आ गया है। तो वो था ब्लू कलर का, जब उसे डिप कर रहे थे तो ब्लू कलर का था, फिर एकदम से जब वो रिएक्ट करा आयरन ने तो वो रिएक्टिव हो गया, तो वो ग्रीन कलर में हो गया, लाइट ग्रीनिश कलर हो गया उसका। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, तो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड अवे, तो ब्लू कलर जो है वो क्या हो गया, फेड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। तो 1.10 एक्टिविटी में आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, तो हमें डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा कोई एग्जांपल आपको देना है। तो मैंने कौन सा लिख रखा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्रिक एसिड। तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है। आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो जो भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का उस टाइम पर याद आए, एक दो एग्जांपल याद कर लो हर उसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 2NaOH, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और वाटर 2H2। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अब आपको वही बताना है, रिडक्शन और कोलिजन का कंसेप्ट है ये। ठीक है, किस में रिड्यूस हो रहा है और किस में हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं, 4Na + O2 2Na2O। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई, गेन हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुई, ऑक्सीजन गेन हो गई। ठीक है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है जी, इतना क्लियर है। सोडियम ने क्या किया है, ऑक्सीजन को इसके अंदर गेन कर रखा है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आप देख सकते हो 4Na + O2, तो इन दोनों को जब हमने किया तो क्या हुआ, 2Na2 सोडियम बैलेंस हो गया। O2 की अगर मैं बात करती हूँ वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, तो O2 हम प्लस कर रहा है ना, वो तो गेन हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखते हैं, CuO + H2, तो Cu इसमें से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, हट गया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है। ठीक है, और Cu क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। यहाँ पे भी यही बात थी, सोडियम Na4 था, 4Na था, यहाँ पे क्या किया उसने, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बोल रहा है सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है और Cu ने क्या किया है, रिड्यूस किया है ऑक्सीजन को। ठीक है जी, आपको सिंपल से ही अगर पूछे जाते हैं तो आपको इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है जी, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इनके आसानी से आंसर्स दे सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगी ये पूरा PDF, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर्स अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं और रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT सॉल्यूशंस करेंगे, जो लास्ट में हमें चैप्टर के एंड में आपको गिवन है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।